प्रश्नावली कंप्लीट हो गया था। उदाहरण का ट्राई करने के लिए बोला था, किए बना? नहीं, अभी नहीं हुआ है। किसमें? दो। चलो उदाहरण देखो फिर, सॉरी उदाहरण बताओ। अगला प्रश्न के लिए देखो फार्मूला। चलो शंकु के लिए फार्मूला पहले देख लो। बेलन के फार्मूला से रिलेटेड ही हमारा शंकु का फार्मूला मिलेगा, लेकिन शंकु में एक चीज नया मिलेगा, वो है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बता रहे हैं। शंकु का सबसे बड़ा एग्जांपल, आप लोग जो आइसक्रीम खाते हो या बर्थडे वाला टोपी, ठीक, तो ये हमारा शंकु का एक नमूना है, चित्र है। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई, मतलब यहां से यहां तक की दूरी ऊंचाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसकी त्रिज्या। और ये जो तिरछा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम L से दर्शाते हैं, ये H से, और ये हो गया R। ठीक, यदि हम पूरे आकृति को छोड़ दे और केवल इस आकृति की बात करें, केवल इस आकृति की, तो ये कौन सा त्रिभुज है? सम। और मान लो इसमें हम लगा दे पाइथागोरस प्रमेय, तो L का वर्ग बराबर H का वर्ग प्लस R का, मतलब वो है तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र। ठीक, तो पहला तो यही रहेगा हमारा तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। या तिर्यक ऊंचाई बस निकालना है, तो वर्ग इधर आगे क्या बन जाएगा? करणी के अंदर H का वर्ग प्लस R का वर्ग। अब यहाँ पर सिचुएशन ये बन सकता है, तिर्यक ऊंचाई दिया है और केवल ऊंचाई दिया है, त्रिज्या निकाला है, तो भी यही फार्मूला है। जैसे लंब का आधार में से यदि आधार दिया है, तब भी हम फार्मूला लगा के, फार्मूला वही रहेगा, है ना। तो सेम टू सेम प्रोसेस हम कह सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या की पाइथागोरस में ही है ये। ठीक है, अब तीनों में से कोई भी दो का मान मिला है, तो तीसरा का मान हम निकाल सकते हैं। अब ये हो गया तिर्यक ऊंचाई के बाद पहला फार्मूला जो मिलेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठ बेलन में भी मिला था ना वक्र पृष्ठ, इसमें मिलेगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। अब पाई आर एच नहीं, पाई आर एल, तिर्यक ऊंचाई रहेगी इसमें। दूसरा संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। तीसरा आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि हम इस शंकु को किसी बेलन में भरे, तो उस बेलन में 3 शंकु आ जाएगा। हाँ, एक बेलन में यदि हम शंकु की बात करें, तो इस बेलन से हम 3 शंकु निकाल सकते हैं। 3 शंकु, इसीलिए इस बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन शंकु के आयतन का तिगुना, एक खाली स्थान में भी आता है, बेलन का आयतन शंकु के आयतन का तिगुना, या शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3। ये किसका सूत्र है? बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच। एक किसका सूत्र है? बेलन का, और उसका हमने 1/3 कर दिया, तब किसके लिए निकला? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3। बात समझना, खाली स्थान में भी आता है। शंकु का आयतन
बेलन के आयतन का 1/3 होता है, या तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना। ठीक, तो इस तरीके से आप फार्मूला याद करेंगे, याद रखेंगे। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं कि एक फार्मूला हमारा घन घनाभ, दूसरा फार्मूला हमारा बेलन, अब आ गया क्या, शंकु, उसके बाद आने वाला है गोला। तो जब सभी फार्मूला एक साथ आता है ना तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाते हैं। शंकु का बेलन में हो जाता है, बेलन का गोले में हो जाता है। तो जब नया नया फार्मूला आ रहा है उसी टाइम उसको कंफर्म करते जाओ, तभी इसको कर पाओगे, वरना खत्म हो जाएगा। उदाहरण के तुमन करा, ठीक है रे। प्रश्न नंबर 3 के प्रश्न नंबर पहला, चल बता दूंगा का दे प्रश्न में। पूरा पुस्तक कॉपी धर के बैठे, सॉरी कॉपी धर के बैठे, पुस्तक नहीं है पर। चल बोल रे, बोल, कोई भी एक दिन बोला। तिर्यक ऊंचाई दिया है कि केवल ऊंचाई दिया है, समझो बात। तिर्यक ऊंचाई मतलब किसका मान मिल गया हमको, एल का। और त्रिज्या कितना मिल गया, आर का मान भी मिल गया। वक्र पृष्ठ का सूत्र दिमाग में रखो, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, एल शंकु के लिए। और दोनों जब मान मिला है तो केवल और केवल फार्मूला में मान रखना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बोलते हैं ना शंकु, अरे बताना भूल गया, शंकु का भी आधार कौन से आकार में है, वृत्ताकार, याद रखना, ठीक है। शंकु का भी आकार कौन से आकार में रहेगा, वृत्ताकार। तो आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, ये कितना दिया है, वक्र पृष्ठ, ये हमको ज्ञात करना है। चूंकि वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, पाई का मान, आर का मान और एल का मान, साथ ही साथ करे 22 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में सब वर्ग में, चाहे वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ का। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। ऊंचाई, इधर इधर सुन, प्रश्न को ध्यान नहीं देना। शंकु का वक्र पृष्ठ 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया है, व्यास जैसे मिला हम तुरंत प्राप्त करेंगे क्या, त्रिज्या 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h, तिर्यक ऊंचाई नहीं बोला है, केवल क्या बोला है, ऊंचाई। ऊंचाई h का मान हमको क्या करना है, ज्ञात है। अब हमको त्रिज्या का मान, r का मान पता है। यदि हमको l या h कोई भी मिल जाए रहता तो हम, l भी रहता है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई, तो हम h का मान निकाल लेते। दिक्कत यह है हमको तिर्यक ऊंचाई भी नहीं मिला है, तो आप जाओगे पहले वक्र पृष्ठ के पास। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र दिमाग में रखो, क्या होता है, पाई आर एल। क्योंकि अरे बस बस बस, वक्र पृष्ठ दिया है 77 पाई, और वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, बराबर में 77 पाई, पाई और पाई करे, आर का मान यहां से देखो कहां गई ये, तो 7 गुना एल बराबर में 77, तो एल बराबर 77 के बटा में 7 बराबर में क्या गया, 11। ठीक है। अब तिर्यक ऊंचाई का मान हमको मिल गया, तो मैं बताया था ना, यदि तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिया है तो h का मान भी हम निकाल सकते हैं।
चूंकि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, पढ़े है ना। एल का मान कितना दिया है 11 का वर्ग, एच का मान पता नहीं है, आर का मान कितना दिया है 7 का वर्ग, 11 का वर्ग 121, 7 का वर्ग 49 प्लस से माइनस बराबर में एच का वर्ग, 11 में 9 घटा 2, ये हो गया कितना 1, मतलब नहीं घटेगा तो 11, 11 में 4 घटा 7 बराबर में एच का वर्ग। तो एच बराबर करने के अंदर में 72, और 72 को क्या लिखते हैं 6 गुना 6 गुना 2, 6 6 36 दूनी 72, मतलब 2 गुना 6 गुना 6, एक बार का 6 बाहर निकलेगा तो 6 करने के अंदर में 2 सेंटीमीटर। ये क्या है शंकु की ऊंचाई। और तिरक ऊंचाई यदि पूछ देते तो केवल यहां तक हल करते, यही हमारा आंसर हो जाता। अब वो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, क्या पूछा जा रहा है। चल क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया ना, तीसरा चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई। यदि तेरे को चाहिए दिया है, व्यास दिया है, व्यास से हम प्राप्त करेंगे त्रिज्या, तेरा को चाहिए मतलब एल, त्रिज्या व्यास हमने प्राप्त किया, त्रिज्या त्रिज्या मतलब आर, संपूर्ण परिसर सूत्र क्या है पाई आर एल प्लस आर, पाई 22/7, आर का मान मिल जाएगा, तेरा को चाहिए एल का मान मिल जाएगा, बनाओगे आप लोग इसको। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। फिर उसमें बोला है क्या ऊंचाई निकालने के लिए बोला है क्या एच, तो नहीं बोला है तो काहे को एच का मान निकालेगी, तो वो भी तो दिया ही है, क्या निकालेगी उसमें, तो को दिया है ना, तो काहे का और कुछ मान निकालेगी, सीधा एल और आर का मान मिल गया, फार्मूला में बात में, फार्मूला में बस मान रखना है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। और बताओ चौथा, ये प्रश्न बढ़िया है। जैसे कि हम बर्थडे मना रहे हैं, हमारे पास केवल एक शंक्वाकार टोपी है, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आगे, मान लो 20 बच्चे आगे हैं, टोपी एक है, हमारे पास सीट है, लेकिन हमारे पास टोपी केवल एक है और हमको 20 बनाना है, तुम्हें हाँ 20 टोपी बनाना है। तो 20 टोपी बनाने के लिए आप मुझे बताओ उस कपड़े को कहां पर लगाओगे, कहां पर लगेगा। ये हमारा शंक्वाकार टोपी है, टोपी बनाने के लिए इसके जैसे और टोपी बनाने के लिए जो कपड़ा आएगा उसको कहां पर लगाओगे, ऊपर में। जैसे मुझे एक और चौक इतना चाहिए तो मैं इस चौक के ऊपर में कपड़ा लगाऊंगा तो उस चौक इतना ही निकलेगा, मतलब वो एक्चुअल में कौन से भाग को ढक रहा है, वो तो केवल और केवल तिरक ऊंचाई वाली बात आ गई ना। गुड, ऊंचाई नहीं, जब वहां पे सीट लगा रहे हो तो केवल लाइन जैसे ऐसे खींचोगे क्या, आप टोटल कवर कर रहे हो ना, कवर कर रहे हो मतलब एक टोटल भाग को एक घेर रहा है, अब समझ आया। तो वो क्या है उसका वक्र पृष्ठ। तो एक बार यदि हम घेरेंगे तो एक वक्र पृष्ठ मतलब एक टोपी बनेगा, वैसे हमको कितना टोपी चाहिए होगा, तो 20 से गुना करेंगे, लेकिन यहां पर कितना टोपी चाहिए 10, तो 10 से गुना करेंगे, तो आपको 10 से ना निकाल के पहले कितने के लिए निकालेंगे, एक के लिए। एक टोपी के लिए आवश्यक सीट या कपड़ा, क्या बोला है, कपड़ा बोला है कि सीट बोला है, सीट बोला है ना। तो जो हम सीट के लिए निकाल रहे हैं, जो सीट निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, उस शंकु का क्या निकालना है हमको, वक्र पृष्ठ। और कितने बार निकालना पड़ेगा, 10 बार। तो 10 बार के बजाय हम एक बार में काम चलाएंगे और सीधा 10 से गुणा। कहने का मतलब यह है आपको प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है ये समझ में आना चाहिए। हम टोपी के लिए निकाल रहे हैं सीट, लेकिन एक्चुअल में वो टोपी के लिए जो सीट निकल रहा है वो निकल कैसे रहा है,
तो वो जो टोपी के लिए सीट निकाल रहा है वो किसको कवर कर रहा है, उस शंकु के वक्र पृष्ठ को। तो हम फार्मूला लगाएंगे, वो किसके लिए लगाएंगे, वक्र पृष्ठ के। मान लो टोपी नीचे से भी घिरा रहता है, ऐसे टोपी नीचे से भी घिरा रहता तो उसको हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। मतलब टोपी नीचे से घिर जाता तो नीचे वाला भी पृष्ठ आ गया, ऊपर वाला भी पृष्ठ आ गया, तो ऊपर वाला नीचे वाला टोटल का टोटल आ गया, तब उसको क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। क्योंकि नीचे वाला भाग खाली है, केवल ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है वो वाला भाग बस है, तो उसको हम कौन सा भाग कहते हैं, वक्र पृष्ठ। बेलन के लिए भी कहते हैं ना, ये वाला जैसे रोलर वाला था, याद करो, तो कौन सा पृष्ठ स्पर्श किया, केवल ये वाला भाग, ये वाला भाग स्पर्श किया, तो इसको हमने क्या निकाला था बेलन वाले के लिए, वक्र पृष्ठ। और व्हील के लिए बेलन ऐसे घिसे, ऐसे घूम के ऐसे फिर घिसे, तो उहु स्पर्श हो गए, उहु स्पर्श हो गए, उहु स्पर्श हो गए, तब वो कहा जाती है संपूर्ण पृष्ठ। तो प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, शंक्वाकार टोपी क्या कह दिया, शंक्वाकार टोपी का त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या, आर, कितना दिया है 7 में, और ऊंचाई मतलब केवल h, ये कितना दिया है 24 से नहीं। अब 10 शंकु के लिए आवश्यक सीट चाहिए, सीट मतलब हमको शंकु के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, आर दिया है, एल नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, पहले एल का मान निकालोगे, क्योंकि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का मान 24 का वर्ग, आर का मान कितना दिया है 7 का वर्ग, ये तो देखना पाए 24 के वर्ग कब होते संस्कृति, 24 576, 7 के वर्ग 49, तो L बराबर करनी के अंदर 6 9 15 का 5, 7 5 12 का 2, 5 और 1 6, 6 तो 25 किसका वर्गमूल है भाई, 25 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप लिखना, एक शंक्वाकार टोपी के लिए, एक शंक्वाकार टोपी के लिए आवश्यक सीट, टोपी के लिए ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान, एल का मान, ठीक, यहां से 7 और 7 करे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 550 वर्ग सेंटीमीटर। एक कितने शंक्वाकार टोपी के लिए है, एक, हमको कितने के लिए निकालना है 10, इसलिए 10 शंक्वाकार टोपी का के लिए आवश्यक सीट, तो ये जो आया है एक के लिए, उसको किससे गुणा कर देंगे 10 से, 5500 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा। क्या करना समझ में आया। अब आगे के जो जो क्वेश्चन है ट्राई करना, उदाहरण के इनसे रिलेटेड जो आज बनाए उनसे रिलेटेड यदि क्वेश्चन है उसको ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा फिर कल देखेंगे, है ना।